तो जब कोई चीज़ें फ्री में मिल रही होती है, कुछ सेंट में मिल रही होती है ना, तो हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो महंगा हो जाता है तो हमारी जो वैल्यू है उसकी बढ़ जाती है, हमारी जो मन में उसकी कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्रिप्टो करेंसी में अगर हम आज से 10 साल पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज शायद हम बिलीनियर होते, आज हमारे पास करोड़ों और अरबों में संपत्ति होती। इसमें लिमिटेड लोग भी हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमाए भी है, कई लोगों ने बिलियन डॉलर भी कमाया है। डिजिटल करेंसी जब दुनिया में आया तो अफवाह आ गए, और अपने आप में अगर देखा जाए तो बिटकॉइन ने इतना बड़ा विस्तार उसने किया। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी बन गई, एक ऐसी डिजिटल करेंसी बन गई जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया, लोग उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2008 में सतोशी नाकामोटो के थ्रू हुई थी। बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन था, क्रिप्टो करेंसी था, उन्होंने इन्वेंट किया था, बट वो जो चेहरा है जिन्होंने इन्वेंट किया था वो एक नाम है कि सतोशी नाकामोटो जी ने इसको इन्वेंट किया था, बट उनका शक्ल अभी भी किसी को क्लियर नहीं है, बट एक चेहरा आता है, लोग सोचते हैं यही है, बट उनका आज तक पता नहीं चला कि उन्होंने इन्वेंट करके वो गए कहाँ। कई लोग कहते हैं कि ये एक इलॉन मस्क ही है और उन्हीं की जो दिमाग है इस तरीके से चलती है। आप देखते हैं इलॉन मस्क कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व रहते हैं, और हो सकता है उन्होंने ही ये लॉन्च किया हो। खैर, ये जो बिटकॉइन कहाँ से लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, इसका तो अभी तक भी देखा जाए तो ये रहस्य में ही है। अभी तक सतोशी नाकामोटो से कोई मिला नहीं है, और वो सिर्फ एक नाम है। अभी तक उनका चेहरा जो दिखाया गया वो चेहरा अलग है, और वो आज तक मिले नहीं हैं। तो खैर, हम बात कर रहे थे बिटकॉइन की कि बिटकॉइन 2010 तक काफ़ी अच्छे तक लोग जान गए थे और लोगों के मुंह पे आने लगा था। जो मुझे अवेयरनेस हुआ, मुझे 13-14 में अवेयरनेस हुआ था। बट बिटकॉइन की बात करूं उस टाइम पे फ्री, देखिए ये एक जनरल नेचर है, ह्यूमन नेचर भी हो सकता है, और ये नेचर अब दुनिया में अडॉप्ट हो चुका है। ऐसी था बिटकॉइन के साथ भी। 2008 में तो लॉन्च हुआ था, लेकिन 10 तक जब अवेयरनेस आई तो उस टाइम पे बिटकॉइन की कीमत मुश्किल से अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कुछ 70-80 रुपए का, 100 रुपए के आसपास का था, $1 भी नहीं था, कुछ सेंट में था। तो अगर देखा जाए इंडियन रुपीस के हिसाब से तो कुछ 20-50 रुपए में मिल जाता था। लेकिन उस टाइम पे किसी को ये नहीं पता था कि ये आने वाले कल का ये अरबों रुपए की संपत्ति बन जाएगी, ये डिजिटल करेंसी बन जाएगा, क्रिप्टो करेंसी की एक ऐसा असेट बन जाएगा, एक ऐसा डिजिटल करेंसी बन जाएगा कि पूरे क्रिप्टो करेंसी का वो एक किंग होगा। और यही हुआ 2026 के दौरान। आपने देखा होगा, अभी मैं बात करती हूँ यहाँ पर 25 के एंड में, नवंबर-दिसंबर में, उसी बिटकॉइन की कीमत 1,25,00,000 तक पहुंच गया था। एक कॉइन की बात कर रही हूँ। अब आप बताइए कि अगर किसी ने 2010 या 12 में खरीदा होगा, और हो सकता है 2 या 3, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता, लोग स्टॉक तो खरीदते थे बट कॉइन्स के बारे में इतना जानते नहीं थे। बट अगर उस टाइम पे किसी ने 10,000 निवेश कर लिया होता, या 10,000 छोड़ो, एक कॉइन मान लीजिए 50 रुपए का है उसके पास, अगर उसने मान लीजिए कि 10 कॉइन, 20 कॉइन या 50 कॉइन भी खरीद लिया होता तो मुश्किल से उसके 5,000-6,000 रुपए खर्चे हुए होते। हाँ, 10 के दौरान पे ये थोड़ा सा बढ़ गया था, तो 10 के दौरान की अगर मैं बात करूँ तो कुछ 500-600 की भी बात करूँ, तब भी कोई खरीद लिया होता तो आज वो बिलीनियर होता। बट ये तो कई लोगों के हाथों से छूट गया, और जब छूट गया तो लोगों को फिर 25, 24 और 26 में काफ़ी रियलाइजेशन हुआ कि काश वो ऐसा खरीद लेते। अब बिटकॉइन हाफ पर चल रहा है, यानी 1.5 करोड़, लगभग आपका 1.25 करोड़ से सीधा वो 70 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मैं बिटकॉइन पे आज यहाँ पर सारी डिटेल में बात करूँ कि बिटकॉइन में अगर हम निवेश करते तो हमारे पास आज कितनी संपत्ति होती। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, सतोशी नाकामोटो जी ने, और ये 2008 में इन्वेंट हुआ, 10 तक ये चीज़ें बढ़ी, क्रिप्टो करेंसी का दुनिया धीरे धीरे बिटकॉइन का बढ़ा, लेकिन लोगों के मुंह पे बिटकॉइन आता रहा। कई लोगों ने थोड़े से पैसे बढ़ गए तो लोगों ने निकाल लिए, कई लोगों ने उसको होल्ड कर दिया, जिन्होंने होल्ड किया वो 23-24 में निकाले हैं, तब तक वो करोड़पति बन गए थे। तो इसको लक भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं कि जल्दी से हम दिमाग में आया, लोगों ने यहाँ पे पैसे लगा दिए थे, लेकिन उस टाइम पे और लोगों को विश्वास नहीं होता क्योंकि बहुत सस्ते मिल रहे थे। सस्ते चीज़ों पे लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोगों को लगता है कि अरे ये फालतू चीज़ें फर्जी या फ्रॉड हो सकता है, उसमें क्या ही फ्रॉड होता है। किसी ने अगर 5,000 भी जमा किया होता तो आज के टाइम की मैं बात बता रही हूँ कि अगर वो 5,000 के टाइम पे, यानी जब उसने 100 रुपये के हिसाब से खरीदा था, आज वो मुझे लगता है कि कम से कम भी नहीं तो उसके पास 20-25 करोड़ तो रुपये आराम से होते। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का ट्रेडिंग वही पर मैंने बिटकॉइन का यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ओपन किया है। मैं अगर इसकी चार्ट की बात करूँ तो आप देखोगे कि ये कितना ज़्यादा हाइप क्रिएट भी करा है। अब आपको पता है कि बिटकॉइन को ना हमारी जो सरकार है इंडिया की, वो मानती नहीं थी, तो उनको बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन अब बिटकॉइन को भी इंडिया में एक लीगली तौर पे उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ऐसा सुनने में भी आ रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है।
क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब क्या है ना, इसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रिलियन से भी ज़्यादा लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, बिलियन से भी ऊपर ट्रिलियन होता है, उसमें ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग करते हैं। और ये क्या है, ये 24 घंटा चलता है, ये कभी बंद नहीं होता, ये 24 घंटा आपको चलता हुआ नजर आएगा। और ये मेरा मंथली कैंडल है, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। आप देखोगे कि 2019 के दौरान पे अगर मैं बात करूँ, 2019 के दौरान में ये 5000 के आसपास का एक बिटकॉइन था। 2019-18 में भी 5000, 18-19 में भी हमारा दिमाग में नहीं आया कि क्यों ना हम एक 3-4 हज़ार रुपये की बिटकॉइन खरीद लेते, बट हमने नहीं खरीदा। आप देखेंगे, खैर ये जो है, ये आपका जो कॉइन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका 75 के अराउंड यहाँ पर अभी चल रहा है, 75 लैक्स के अराउंड यहाँ पर चल रहा है। बट आप सोचो कि उस टाइम पे कितना सस्ता था। ये मंथली कैंडल है क्रिप्टो करेंसी का। अब मैं यहाँ पर इसलिए बात करूंगी, यहाँ पर डिटेल में बात करूंगी, क्या ये करेंसी अभी और ऊपर जा सकता है? तो देखो, अभी मैं इसका पॉजिटिव न्यूज़ आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अभी जो इसकी पॉजिटिव न्यूज़ है वो है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपका कि कई लोग इसको पीयर टू पीयर कर रहे हैं, यानी आने वाले कल में अब पैसे का लेन देन जो होगा, यूपीआई वगैरह हम जो करते हैं वो नहीं होगा। अब बड़े बड़े देशों में जो बड़ी बड़ी डील होती हैं तो वो अब क्रिप्टो करेंसी में डील होगा, यानी कि कुछ बिटकॉइन का परसेंट, कुछ बिटकॉइन, मान लीजिए कि मुझे कोई सामान खरीदना है किसी देश से, तो मैं पैसे के बजाय मैं बिटकॉइन उसको सेंड कर दूंगी। मतलब कि मैं, मान लीजिए मेरे पास एक बिटकॉइन है और मुझे 1 करोड़ का कोई सामान खरीदना, मैं एक बिटकॉइन उसको भेज दूंगी, ठीक है? तो एक बिटकॉइन में वो मेरा सामान सप्लाई कर देगा। इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर इन द सेंस कि इसके बीच में कोई भी बैंक नहीं आएगा, कोई सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अब क्या है, डिसेंट्रलाइज होने लगा है। इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसका मीडिएटर बैंक नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए मुझे बैंक से पैसा निकालना, अब यूपीआई आ गया है। अगर आपको मोबाइल से पैसा किसी को ट्रांसफर करना है तो बीच में यूपीआई आ गया है, और यूपीआई किसका है? सरकार का है। तो जब तक हम यूपीआई आईडी नहीं बनाएंगे, हम किसी को पैसा भेज नहीं सकते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल के थ्रू। या तो हमें सीधा खाता से जाके पैसा निकाल के हमें किसी को कैश में देना पड़ेगा। तो बीच में यूपीआई आया, मीडिएटर आया, और बैंक ने यहाँ पर केवाईसी करवाया। केवाईसी से क्या होता है कि भाई ठीक है, अब लिंक कर लो अपने आधार और पैन कार्ड को। इससे क्या रहता है कि इससे सरकार को पता रहता है कि हमारे भारत देश में इतने लोग हैं, और यूपीआई के थ्रू, मोबाइल के थ्रू इसके गणना में हमारी हेल्प होती है। मतलब सरकार को हेल्प मिलती है कि भाई इतने लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है, इतने लोगों का यूपीआई आईडी है, तो उससे इनकी जनगणना गिनती आराम से हो जाती है कि भाई इतने लोग हमारे देश में हैं। और जिन लोगों ने अकाउंट नहीं खुलवाया तो उनको फोर्स किया जाता है कि अब आप अकाउंट खुलवाइए, अपना केवाईसी अपडेट कर लिए। वो इसीलिए किया जाता है ताकि सरकार को पता रहे कि हमारे भारत देश में इतनी आबादी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूपीआई को पेमेंट करने में हम बीच में यूपीआई आईडी बनाते हैं और केवाईसी करते हैं, तो इसमें सरकार इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम बिटकॉइन से किसी को दे के सामान खरीदते हैं, बिटकॉइन से अगर मैं सामान खरीदती हूँ उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर। यानी कि मैं बिटकॉइन आपको भेजूंगी, आपकी आईडी पर बिटकॉइन भेजूंगी, और आप उस बिटकॉइन के जो भी उस टाइम पे कीमत चल रही हो उतने कीमत का आप मुझे सामान दोगे। तो ये अब सरकार भी एक्सेप्ट कर रही है कि ये इतना बड़ा एक डिजिटल एसेट है, अब इसमें ही कारोबार होने वाला है इन फ्यूचर, ऐसा लोग बोल रहे हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले भी लोग बोल रहे थे, तब किसी को ध्यान नहीं था, और बिटकॉइन जो है आपका 100 रुपये से सीधा वो 1.25 करोड़ पहुंच गया। क्रिप्टो करेंसी का ये किंग है। हर एसेट को अगर मिला के देखा जाए, जितने भी गोल्ड है, सिल्वर है, इन सबको भी छोड़ दिया जाए तो आपका बिटकॉइन जो है वो अभी देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जो है वो किंग डिजिटल करेंसी है, वो किंग में आता है, सुपर किंग में आता है। तो अब उसमें डील होगी, ठीक है। तो बिटकॉइन की सप्लाई जो है, मैं आपको बताती हूँ कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नहीं है, 21 मिलियन है, 21 मिलियन में ही लेन देन हो रही है। यानी लोग खरीदते हैं, खरीदते बिकते। अब ये 21 मिलियन आज से 10-12 साल पहले भी अगर हम लोगों ने भी कुछ ले लिया होता, किसी ने लाख लिया होता, किसी ने 2 लाख लिया होता, तो आज उसके पास उतने पड़े होते। बट क्या होता है, जब पैसे बहुत ज़्यादा बर्स्ट हो जाते हैं, बुम हो जाते हैं, तो लोग अपने खर्चे के लिए भी पैसे निकालते हैं। तो कई लोगों ने क्या किया, 21 मिलियन जब बिटकॉइन है ही लिमिटेड, तो लोग अपने खर्चे के लिए भी पैसे अपना निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी के पैसे उसी में छोड़ देते हैं। ये है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो फिक्स है, 21 मिलियन है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था, तो लोग जब लोगों के अवेयरनेस में डाला जा रहा था तो लोग इसको फालतू समझते थे। अब क्या है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए और लोग बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। बट बिटकॉइन बहुत कॉस्टली हो चुका है, जिसकी वजह से जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ेगी तो इस बिटकॉइन का सप्लाई भी, वो पैसे भी बढ़ेंगे, कीमत भी बढ़ेगा। सप्लाई तो लिमिटेड है लेकिन कीमत तो बढ़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क दोनों है। अब देखो, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी का पैसा लगाने का देखो क्या है, ये बहुत बड़ा रिस्की एसेट है। कहने का मतलब है कि ये कभी कभी गिरता है तो भयंकर गिर जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये देखिए आप यहाँ पर, ये अगस्त 2025 की बात है। तो अगस्त 2025 में ये गिरना शुरू हुआ, ठीक है। और उस टाइम पर ये जो था, ये 1 करोड़ 13 लाख
के आसपास बिटकॉइन चल रहा था और ये अगस्त की बात है। और अगस्त के बाद मैसिव क्रैश हुआ है और अभी तक उठा नहीं है। अगस्त के बाद आप देखोगे 1,13,00,000 से ये गिरते 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 कहाँ 75 लाख पर आ गया। तो एक तरह से देखा तो 50% 60% के आसपास करेक्शन हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। तो बिटकॉइन में ऐसा ना कि आंख बंद करके आप पैसा लगा रहे हैं। बिटकॉइन जिसका जिगरा बहुत बड़ा है ना, जिसको लगता है कि वो रिस्क ले सकता है, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन जब क्रैश होगा तो फिर वो 80% तक भी क्रैश होगा। आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बिटकॉइन ने 67 लाख, लगभग 67-68 लाख के आसपास, नवंबर 2021 की बात कर रही हूँ, 67-68 लाख के आसपास इसने हाई दिया था, ठीक है। लेकिन जब वो गिरा, आप देखोगे यहाँ दिसंबर 2022 में गिर के कितना परसेंट है, आप सीधा देखो 68-70 लाख से सीधा ये 16 लाख पर आ गया। तो इतना बड़ा क्रैश हो जाता है, 80% क्रैश हो जाता है। अभी आप देखो 1.5 करोड़ के, 1.25 करोड़ के आसपास इसने हाई लगाया और अभी 50-60% के करेक्शंस में नीचे आया। तो पैसा जैसे उठेगा वो एकदम बूम करके नीचे इतना डीप ले आएगा जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें ट्रिलियन में लोग ट्रेडिंग करते हैं और ये 24 घंटा चलता है, ये रुकता नहीं है। आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं, बहुत सारे अभी निवेशक के भी यहाँ पर साधन निकल चुके हैं। तो CoinDCX के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CoinDCX का ओरिजिनल लिंक जो मैं यूज़ करती हूँ वहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। आप वहाँ जाके फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहाँ से SIP कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखो ऑलरेडी 50-60% के करेक्शंस पे है बिटकॉइन। तो यहाँ से आप कुछ पैसे डाल के, आप एक तो खरीद नहीं सकते, तो आप कुछ पैसे डाल, जैसे आप मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, तो आप डालते रहिए, क्योंकि इसकी जो रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न है, राइट। तो मैं रिटर्न की भी बात कर लेती हूँ। तो जैसे कि मान के चले कि यहाँ पर SIP वाला कैलकुलेटर है। अब मान के चले कि मैं यहाँ पर आपको बिटकॉइन को क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर ये मंथली कैंडल है। अभी इस महीने कैंडल काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 ग्रीन कैंडल उठे हैं। तो ये है आपका जो है फरवरी का, ये मार्च का कैंडल है। तो ये मार्च का है और ये आपका अप्रैल का कैंडल है। 2 ग्रीन कैंडल है और ये मंथली कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव है। तो हो सकता है पॉजिटिविटी आपको देखने को मिले। मैं आपको यहाँ पर डे वाला भी दिखा देती हूँ कि डे कैंडल में भी आपको यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको डे कैंडल भी दिखा देती हूँ। डे कैंडल से भी आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर रहेंगी। सो ये डे कैंडल है और डे कैंडल भी देख सकते हो आप बिटकॉइन का। तो इस तरीके से भयंकर गिरावट हुई है, ठीक है। मैं आपका कैलकुलेशन भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से SIP कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये आने वाले कल का डिजिटल और किंग क्रिप्टो करेंसी बनने वाला है। तो इसमें आप निवेश कर सकते हो और ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। सिर्फ SIP कर सकते हो और इसको ऐसा मत करना कि इसको SIP के साथ साथ आप इसको एकदम छोड़ दो और बाकी इसी पर भरोसा करो और कोई स्टॉक पे मत करो। ऐसा नहीं बोला जाता है। आप इसमें कुछ परसेंट 5% डाल सकते हो पैसा, बट ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये नीचे गिर जाता है। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी आपको, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो आप पोर्शन देखिए यहाँ पर, तो ऑलरेडी देखो इस तरीके से कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। मैं आपको हर बार वीडियो में दिखाती हुई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अभी क्या है, यहाँ पर साइडवेज चल रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर ये 2 शोल्डर है आपका और ये जो है ये हेड है बिटकॉइन का। आप देखो चार्ट है ये, अभी यहाँ पर आया है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा और ऊपर तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए और उसके बाद फिर से एक गिरावट नीचे देखने को मिल जाए और हो सकता है कि फिर 50 लाख के आसपास बिटकॉइन गिर जाए। तो जब अभी तो ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा गिरा, आप यहाँ से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिटकॉइन में बना हुआ है, तो ये कभी भी और नीचे गिर सकता है। लेकिन ये आने वाले कल का एक बहुत ही किंग डिजिटल करेंसी है। तो इसमें आप भविष्य देख सकते हो, ठीक है। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्टार्ट कर दिया यहाँ पर निवेश करना। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आप, क्योंकि मैं बता रही हूँ यहाँ पर बिटकॉइन बहुत अच्छा रिटर्न देता है। मैं इसकी 50% के आसपास का भी रिटर्न अगर देखूँ ना, अगर मान लीजिए कि 50% भी रिटर्न देता है, खैर 50% बहुत ज़्यादा है, बट मैं इसकी 50% का भी रिटर्न देख लेती हूँ। तो मान लीजिए मैं 5,000 रुपये हर महीने मैं SIP करती हूँ। SIP मतलब SIP नहीं भी करोगे तो SIP एक वर्ड होता है, क्रिप्टो गिरा हुआ है 5,000 रुपये डाल दो। जैसे आपको लोग फिर से डिप आया 5,000 रुपये डाल दो, लेकिन हर महीने डालो, वो आपका SIP की तरह ही काम आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये यहाँ पर क्रिप्टो में डाला और अभी ऑलरेडी गिरा हुआ है और मैं रिटर्न इसका लगभग, क्योंकि देखो क्रिप्टो करेंसी जो है, जो बिटकॉइन है, वो बाकी करेंसी से ज़्यादा रिटर्न देता है। तो मान के चलिए कि अभी तक हमने कैलकुलेशन जो किया था वो लगभग 15% 20% के आसपास किया था। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 50% का लेके चलती हूँ कि अगर 50% मुझे ये रिटर्न देता है और मैं सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए छोड़ देती हूँ अपना बिटकॉइन में, तो मैं सिर्फ छोड़ देती हूँ, सिर्फ 5,000 जमा करती हूँ, 50% के आसपास मैं रिटर्न ले रही हूँ, 10 साल के लिए छोड़ती हूँ। आप देखोगे मैसिव
मैसिव, आप देखोगे बूम हुआ है कि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितना 6 लाख रुपए आपने 10 साल में जमा किया है कॉइन में, और आप देखोगे कि कितना है 1,66,38,397, यानी कि पूरा का पूरा आपका 1.5 करोड़ का आप करोड़पति तो ऐसे ही बन गए। आप 10 साल में करोड़पति बन सकते हैं अगर आप बिटकॉइन में निवेश करते हैं, और अगर बिटकॉइन ने लकली हम लोग को 50% का रिटर्न देता रहा तो फिर तो ये बूम ही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ परसेंटेज और कम कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक चीज और मैजिक करती हूँ, अगर मैंने यही 15 साल के लिए कर दिया तो कितना मेरे पास आ सकता है। आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ 9 लाख रुपए जमा किया है और 50% का मुझे रिटर्न मिल रहा है बिटकॉइन में। आप देखोगे कि यहाँ पे 19 करोड़ 40 लाख रुपए मेरे हो चुके हैं। तो लगभग आप देखो कि मेरे पास 20 करोड़ रुपए आ चुके हैं 15 साल में। कौन कहता है कि करोड़पति बनना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, हम बन सकते हैं करोड़पति, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, हमें सही जगह ढूंढना चाहिए, हमें निवेश वाला सही असेट ढूंढना बहुत जरूरी है। अब देखो क्रिप्टो करेंसी ठीक है, शुरू में हमसे छूट गया क्योंकि सस्ता मिल रहा था, हमारे दिमाग में नहीं आया, लेकिन अब तो महंगा हो गया, इट्स ओके। बट ये थोड़ी ना है कि जो वो रिटर्न दे रहा था पहले वो फिर से वो रिटर्न दे नहीं सकता। जब वो गिर सकता है, जब वो हिस्टोरिकल अगर उसकी हिस्ट्री दोहराया जाए, अगर उसकी हिस्ट्री दोहराए तो जब वो 50 से 60% तक नीचे करेक्ट हो सकता है, तो जाहिर सी बात है जब वो पुराना हिस्ट्री दोहरा रहा है गिरने में, तो उठने में भी वो पुराना हिस्ट्री दोहरा सकता है। 5,000 तक के रिटर्न इसने दिए हैं। ठीक है, हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं लेके चल रही हूँ, लेकिन अगर मैं कम से कम 50% भी लेके चल रही हूँ साल का, तो मेरे 19-20 करोड़ कहीं नहीं गए। अब अगर लक बाई चांस इसने 100% का रिटर्न देने लगा तो फिर पागल ही हो जाएगा इंसान, आराम से करोड़पति बन जाएगा। तो करोड़पति बनना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारी स्ट्रैटेजी और सही तरीका होना चाहिए। सही असेट हमें जोड़ के रखना पड़ेगा, सही असेट का हमें खोजना पड़ेगा कि कौन सा हमारा सही असेट है जिसमें मैं निवेश करूं, कम से कम 10 साल का टाइमलाइन लूँ, लॉन्ग टर्म के लिए लूँ, तो मेरा कितना बन सकता है। तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो 10-15 साल तो आप ऐसे भी निश्चिंत रहो। 10 साल में तो आप ऐसे भी करोड़पति बन गए, लेकिन 15 साल में तो आप करोड़पति से भी ऊपर बन जाते हो। तो सिर्फ 5,000 के निवेश से इतना बड़ा रिटर्न हमारे को मिलता है, और अगर इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा तो क्यों ना हम बिटकॉइन में भी पैसा लगाएं, क्यों ना हम जोड़े, क्यों ना हम इस चार्ट पे पैसा लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे बिटकॉइन गिरा हुआ 1.5 करोड़ से लगभग 1.25 करोड़ से नीचे सीधा वो 70-75 लाख पर आ गया। ये अच्छा हमारे लिए मौका है। बट कई बार पता क्या होता है, जब पैसे जमा करने की बारी आती है ना, तो जब मार्केट उठ जाता है तो हम ज़्यादा हाइप आ जाता है, हमारा दिमाग ज़्यादा हाइप हो जाता है कि अरे वो तो मार्केट उठ गया, अब हो सकता है और उठेगा, तो फिर पैसा लोग डालते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, पैसे को ना कंट्रोल करके घर में रखना होता है, बैंक में रखना होता है, और जब मार्केट गिरे तब जाके आपको सही एसेट की तलाश करके उसमें जमा करना होना चाहिए। ऐसा आपका थॉट भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बिटकॉइन पे ये वीडियो बनाया कि बिटकॉइन कितना कुछ आपको रिटर्न दे सकता है और आने वाले कल में भी दे सकता है। जब वो हर साल की तरह आप देखोगे हर 2-3 साल में इसी तरीके से गिर रहा है, 40% 50% का करेक्शन दे रहा है और उठ भी रहा है उसी तरीके से 50% रहा है। तो जब इस तरीके से हाइक लेके वो उठ रहा है और गिर भी वैसे ही रहा है, तो हिस्टोरिकल डेटा वो दोहरा रहा है। तो क्यों ना हम इस पे पैसा लगाएं और अपने निवेश करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में तो आप बिल्कुल भी इसमें ध्यान मत दो, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है और बिटकॉइन तो 24 घंटा चलता है, बहुत लंबे लंबे स्पाइक आते हैं। आपका आज का पैसा 1 सेकंड में जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आप यही सेव करते हो तो CoinDCX के थ्रू आप सेव कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप लिंक डाउनलोड करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आज से ही निवेश करना बिटकॉइन में शुरू कर दो। क्योंकि कुछ नहीं तो 5% डालो। मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर आप 15,000 रुपये कमा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये बिटकॉइन में डालो, आप कुछ मत करो। 500 रुपये से भी आपकी निवेश अच्छा खासा हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको यहाँ 5,000 रुपये दिखाया ना, आप चाहो तो यहाँ पर 500 रुपये डाल दो, इट्स ओके। हम 500 से भी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। आप देखो 500 रुपये से भी 15 साल में आप करोड़पति तो बन गए, 2 करोड़ रुपए आपके पास आ गए, आपने सिर्फ 90,000 रुपये डाले, तो क्यों नहीं बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो। हमारे लिए करोड़पति बनना बहुत ईजी है, हाथ में है करोड़पति बनना, बस सही जगह सही असेट का तलाश है, खोजना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा बहुत खोजना पड़ेगा, और खोज नहीं सकते तो मेरा वीडियो ये देख लीजिए। इसके लिए लॉन्ग टर्म ही देखना पड़ेगा, 5 से 10 साल ही आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन होगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ बिटकॉइन पे भरोसा मत करिए, आप और भी चीज़ों में निवेश करिए। यानी अगर आपके पास 2,000 रुपये, तो आप 500 क्रिप्टो में डाल दो, बिटकॉइन में डाल दो, 500 रुपये किसी स्टॉक में डाल दो, 1,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो। तो 3 जगह अगर आप डालेंगे तो अगर बिटकॉइन गिरेगा तो वो दोनों आपका सपोर्ट करेगा, वो ग्रीन रहेगा।
अगर वो गिरेगा तो बिटकॉइन आपका सपोर्ट करेगा। मार्केट ऊपर एंड नीचे होती है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए अमेरिका के बाजार में पैसा लगा रही हूँ और मेरे भारत में क्राइस हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तंगी हो रही है, तो मेरे भारत के स्टॉक गिरेंगे, अमेरिका का नहीं गिरेगा। अमेरिका मुझे उठा के देगा। लेकिन अगर अमेरिका में लड़ाई हो रही है और अमेरिका का पैसा गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है और भारत में सब कुछ बढ़िया है, स्टेबल है, तो भारत का पैसा उठेगा। तो इसीलिए 3-4 जगह पे पैसा लगाना चाहिए, चाहे आपके पास पैसे कम हो, बट आप उसको डिवाइड कर दो कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। इस पर ट्रस्ट बनना भी शुरू करना बहुत जरूरी है। 2015 से ट्रस्ट बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। मैं कह तो रही हूँ आपको कि 2008 में लॉन्च हुआ था, 12-15 तक लोगों ने यहाँ पर स्किप किया, लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 15 से इसकी ट्रस्ट बिल्ड हुई और ट्रस्ट बिल्ड होते होते आप देखो 2026 में 1.25 करोड़ के आसपास का ये बिटकॉइन पहुंच चुका था, ठीक है। और ये आने वाले कल का ये एक करेंसी, ऐसा करेंसी बनने वाला है आने वाले कल का, जो कि अब इसी में डील होगी। अब पैसे खर्च नहीं किए जाएंगे, अब बिटकॉइन का लेन देन होगा। किसी भी चीज़ का, किसी भी एक देश से दूसरे देश की सामान की ज़रूरत होगी तो सीधा बिटकॉइन में लोग यहाँ पर सामान खरीदेंगे। तो एक तरह से इसका स्कोप अच्छा है, आने वाले कल में ये और ऊपर जा सकता है। और हो सकता है कि कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि 10 करोड़ के आसपास बिटकॉइन होने वाला है, ऐसा प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, बट कहीं ऐसा लिखित में नहीं है, लेकिन लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, जब ये आप देखो कि जब ये 100 रुपए से सीधा 125 करोड़ के आसपास ये बिटकॉइन जा सकता है, इतना बड़ा ये बन सकता है इसका मार्केट वेंचर, तो क्यों ना ये लोग प्रेडिक्शंस करें कि 10 करोड़ तक भी जा सकता है। सो होप आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा और बिटकॉइन के आपकी अवेयरनेस भी आ गई होगी। तो आपको डरना नहीं है, आप बिटकॉइन में भी निवेश कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कि ये बाहर का मार्केट का है, ये अमेरिका के बाजार का बिटकॉइन है या ये क्रिप्टो करेंसी कुछ अलग चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आपका स्टॉक होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वैसे ही आपका बिटकॉइन भी है। आप इसको भी सेव करने के लिए आप इजीली CoinDCX का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अपना डीमेट अकाउंट वहां पर ओपन करिए और आज से ही निवेश करना शुरू कर दीजिए। आने वाले कल में ये आपका भविष्य है और बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। हो सकता है कि इसके पैसे से आपके अपने बच्चों की शादी हो जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी खासी हो जाए और आप भी अपना एक नया घर ले सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं आपको यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी एक के साथ शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।